रुको, स्क्रॉल मत करो। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़े बड़े तांत्रिक भी हार मान गए। और अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो हो सकता है आपकी किस्मत भी बदल जाए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये है सच्चाई माता वैष्णो देवी की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जहां ठंडी हवाएं आत्मा को छू जाती हैं, वहीं विराजमान है दिव्य शक्ति माता वैष्णो देवी। कहते हैं, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है तब माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर भक्तों की रक्षा करती हैं। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक था, भैरवनाथ। उसके पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन उसके भीतर अहंकार और जिद भी उतनी ही थी। एक दिन भैरवनाथ ने सुना कि पहाड़ों में एक दिव्य कन्या तप कर रही है, जो कोई साधारण नहीं बल्कि अद्भुत शक्तियों की धनी है। उसके मन में विचार आया, मुझे देखना है ये कौन है और इसकी शक्ति कितनी है। और बस वहीं से शुरू हुई एक कहानी जो आज भी हर भक्त के दिल में बसती है। माँ वैष्णो देवी उस समय साधारण कन्या के रूप में थीं। वे जंगलों में घूमकर साधु संतों की सेवा करतीं और लोगों को धर्म का मार्ग दिखातीं। लेकिन भैरवनाथ ने उन्हें पहचानने के बजाय उनका पीछा करना शुरू कर दिया। माँ ने कई बार समझाया, भैरव, ये रास्ता गलत है, लौट जाओ। लेकिन अहंकार में डूबा भैरवनाथ कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों को पार करता हुआ लगातार माँ के पीछे बढ़ता गया। आखिरकार माँ एक पवित्र गुफा में पहुंची। वहां उन्होंने ध्यान लगाया और जब भैरवनाथ भी वहां पहुंच गया, तभी अचानक पूरा वातावरण बदल गया। तेज प्रकाश फैला और माँ ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। अब वे कोई साधारण कन्या नहीं थीं, वे थीं आदिशक्ति। एक ही क्षण में माँ ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का अंत कर दिया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मरते समय भैरवनाथ के अंदर का अहंकार टूट चुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं सका। माँ का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और कहा, भैरव, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हें मुक्ति का अधिकार दिया है। फिर माँ ने एक वरदान दिया, जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा, उसे तुम्हारे मंदिर के भी दर्शन करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तभी से आज तक हर भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाता है। और यही कारण है कि आज भी हर भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाता है, क्योंकि बिना भैरव के दर्शन माँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बिना भैरव के दर्शन माँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सच्चे मन से माँ को याद किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें जय माता दी ट्रिगर। और अगर नहीं, तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि माँ बुलाती है तभी कोई उनके दरबार तक पहुँच पाता है। रेड हार्ट। जय माता दी।